गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुनील काद्यान और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नंबर 2। जैसे कि मैंने पहली वीडियो भी डाली है एक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने लेथ मशीन के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके वाइवा से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया था। तो मशीन शॉप से रिलेटेड ये मेरी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे सकते हैं, वहां से आप उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। लेथ मशीन के बाद हम नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हमारे मशीनिंग सेक्शन के अंदर मशीन आती है जिसका नाम है मिलिंग मशीन। तो हमारे पास मशीनिंग सेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन थी हमारे पास लेथ मशीन थी। उसके बाद जो हमारी मशीनें आती हैं वो है हमारे पास मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, सिपर, प्लेनर एंड स्लोटर। तो ये कुछ हमारे पास मशीन आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है तो किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर या किसी भी इंटरव्यू के अंदर या किसी भी टेक्निकल एग्जाम के अंदर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से, तो वो क्वेश्चंस मैं आज आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सामने आपके कंपाइल किए हैं जो रिलेटेड है मिलिंग मशीन से। मिलिंग मशीन में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, भाई लेथ मशीन आप लोगों ने पढ़ी है, लेथ मशीन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो वहां पे हमारा क्या था, जो हमारे चक थे उसके अंदर क्या था, हमारा वर्क पीस या टूल था वो होल्ड था। ठीक है, वो रोटेट कर रहा था और मूवमेंट किसकी हो रही थी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, जो भी हमारा ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हो रही थी, हमारे कटिंग टूल की मूवमेंट हो रही थी। तो यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि इसके अंदर कौन से मशीनिंग टूल के अंदर जॉब हमारी फिक्स होती है और कटिंग टूल की मूवमेंट होती है, और किसके अंदर कटिंग टूल हमारा फिक्स होता है और जॉब की हमारी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट फिक्स है और कौन सा मूवेबल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो लेथ के अंदर हमारा क्या था, जो हमारी जॉब थी वो फिक्स थी और रोटेटिंग थी। मूवमेंट किसकी थी, कटिंग टूल की थी हमारे पास। मिलिंग में हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या कौन सा टूल यूज होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। ठीक है, कौन सा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। और किसकी मूवमेंट होती है, टेबल की मूवमेंट होती है। टेबल के ऊपर हमारा क्या होता है, फिक्सचर होता है। फिक्सचर के ऊपर क्या होती है, हमारी जॉब फिक्स होती है। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट होती है और हमारा जो कटिंग टूल होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होता है, मशीनिंग ऑपरेशन होता है। मशीनिंग ऑपरेशन होता है तो हमारा क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। किस फॉर्म में होता है, वो चिप्स की फॉर्म में होता है। मटेरियल रिमूव किसकी फॉर्म में होता है, चिप्स की फॉर्म में होता है। चिप्स, तो चिप्स हमारी तीन तरह की हो सकती हैं, कंटिन्यूअस चिप्स, डिसकंटिन्यूअस चिप्स, चिप्स विद बिल्ट अप एजेस। तो कंटिन्यूअस चिप्स की कंडीशंस क्या हो सकती है, कब बनेंगी कंटिन्यूअस चिप्स, कंटिन्यूअस चिप्स जब होंगी जब हमारा मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा, आपका डेप्थ ऑफ कट कम आपने दिया होगा, टेम्परेचर राइज कम होगा, फ्रिक्शन आपका कम होगा, तब आपकी कंडीशंस कौन सी होंगी, कंटिन्यूअस चिप्स की कंडीशंस होंगी। ठीक है, अगर आपसे कहो कि डिसकंटिन्यूअस चिप्स आपकी कब बनती हैं, जब आपने डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा दिया होगा तो आपकी डिसकंटिन्यूअस चिप्स होगी। मटेरियल जब आपका ब्रिटल होगा उस टाइम पे चिप्स कैसी बनेगी, डिसकंटिन्यूअस बनेगी। फ्रिक्शन जब आपका बहुत ज्यादा हाई होगा उस टाइम पे आपकी कैसी बनेगी, डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगी। ठीक बात है। और चिप्स विद बिल्ट अप एजेस आपकी कब होती हैं, जब आपका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होता है, फीड आपने बहुत ज्यादा दी होती है। तो इस टाइम पे आपका क्या होता है कि दोनों, जब आपका जो कटिंग टूल होता है और जो जॉब होती है उनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्टिक होना स्टार्ट हो जाती है। जो चिप्स होती हैं वो आपकी जो नोज होती है, नोज के साथ स्टिक होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्ट अप एजेस, एजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो आपकी सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं रहती है और थोड़ा सा कंटिन्यूटी होने के बाद उसके बाद चिप्स आपकी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक बात है, तो ये कंडीशन आपकी किसकी है, चिप्स विद बिल्ट अप एजेस की। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं मिलिंग मशीन के अंदर, ये आपकी चिप्स की बात हो गई है। ठीक है, पहले मैंने बात की भाई वहां पे लेथ मशीन में आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल दोनों यूज होते हैं। मिलिंग मशीन के अंदर आपका केवल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। ठीक बात है। उसके बाद हमने बात की, जब टूल हमने यूज किया, मशीन को ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो आपकी क्या बनना स्टार्ट हो रही है, चिप्स बनना स्टार्ट हो रही हैं। चिप्स कितने टाइप की बताई, तीन तरह की आपकी चिप्स बताई। अब बात करते हैं मिलिंग मशीन के पार्ट्स की। ठीक है, तो मिलिंग मशीन के कुछ पार्ट जो मेन है, बेस, कूलम, नी, सैडल, टेबल, ओवरआर्म, स्पिंडल, आर्मर। ठीक है, ये हमारे कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है स्पिंडल और आर्मर। स्पिंडल से हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है। मोटर से जो हमें पावर मिली वो कहां जाएगी, स्पिंडल के पास। स्पिंडल किसके साथ अटैच होगा, आर्बर के साथ। आर्बर पे हमारा क्या लगा होगा, हमारा कटिंग टूल लगा होगा। अब वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। डिपेंड करेगा हमें ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं।
हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहां से बात किसकी निकल के आई, ऑपरेशंस की। अब हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं जो हम मिलिंग मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस हमारा कौन कौन से होते हैं भाई, प्लेन मिलिंग, फेस मिलिंग, एंगुलर, साइड, फोम, गैंग मिलिंग, एंड मिलिंग, मिलिंग टी स्लॉट्स, मिलिंग कीवेज, मिलिंग ग्रूव्स, मिलिंग स्लॉट्स, गियर मिलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑपरेशंस बनते हैं। ये ऑपरेशंस आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपका किस तरह का ये ऑपरेशन होता है। आप साइड से कर रहे हो, फेस को कर रहे हो, टी स्लॉट बना रहे हो, ठीक है, गैंग मिलिंग कर रहे हो, मतलब मल्टीपल आप कटिंग टूल्स यूज कर रहे हो, मतलब किस तरह की आपकी इमेज बनती है, वो इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप सामने वाले को ऑपरेशंस के नाम बता रहे हो, ठीक बात है। तो एक और चीज बीच में हमारी रह गई है, क्या है, एक और वर्ड आ जाता है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, एक दो ही वर्ड डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर आपसे कि अप मिलिंग क्या होती है और डाउन मिलिंग क्या होती है, ठीक है। तो जब मेरा कटर रोटेट करता है तो उस टाइम पे मेरी जॉब जो है, जो मेरा वर्क है, उसकी कंडीशन क्या है, वो जो मेरा कटर है उसकी डायरेक्शन में ही चल रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है अप मिलिंग में और डाउन मिलिंग में। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर ये इस तरह डायरेक्शन में कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मेरा जो मूव कर रही है, टेबल मूव कर रही है, ठीक है। और जो मेरा डाउन मिलिंग होता है उसके अंदर होता है इस तरह है तो इसी तरफ मेरा जो जॉब है मूवमेंट इसके साथ ही है। अगर मैं कर रहा हूँ किसके साथ, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ, तो ये भी आगे फॉरवर्ड मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे जॉब की मूवमेंट है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कौन सी होती है, डाउन मिलिंग होती है, ठीक बात है। हमारी कौन सी होती है, कन्वेंशनल अप मिलिंग। तो पूछा जा सकता है कि कन्वेंशनल मिलिंग कौन सी होती है जिसके अंदर अप मिलिंग होती है, ठीक बेटा। उसके बाद मिलिंग मशीन के बाद हम बात कर लेते हैं शेपर, प्लेनर और स्लॉटर की, ठीक है। इनको हम एक कैटेगरी में रख लेते हैं, शेपर, प्लेनर और स्लॉटर। मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर और स्लॉटर एंड प्लेनर, ठीक है। एस शेपर से, एस से शेपर, एस से स्लॉटर, इसका मतलब ये दोनों एक कैटेगरी के हैं और प्लेनर ये एक कैटेगरी का, ध्यान रखना याद करने के लिए, ठीक है भाई। तो शेपर और प्लेनर हम इनको डिफरेंस क्या कैसे कर रहे थे कि वर्क टेबल जो है, जो टेबल है या हमारा जो जॉब है, जॉब की मूवमेंट है या हमारा कटिंग टूल की मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस कर रहे थे भाई मशीन टूल्स के अंदर। लेथ मशीन में हमारा क्या था, जो कटिंग टूल था उसकी मूवमेंट थी। दूसरा हमारा क्या था, मिलिंग मशीन में क्या था, हमारा जो वर्क टेबल थी, वर्क पीस था, वो हमारा मूवमेंट कर रहा था। यहाँ पे क्या था, शेपर और स्लॉटर के अंदर हमारा, शेपर एंड स्लॉटर के अंदर हमारा जो टेबल होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। और जो कटिंग टूल होता है, रैम के ऊपर जो हमारा कटिंग टूल होता है उसकी मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो की मोशन होती है उसके अंदर, ठीक है, कटिंग करने के लिए या मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो हमारा प्लेनर होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है, कटिंग टूल फिक्स होता है और जो हमारी बॉडी होती है नीचे जो हमारा वर्क पीस होता है उसकी मूवमेंट होती है, ठीक बात है भाई। एक डिफरेंस हमारा ये होता है। प्लेनर जो होता है वो बड़े साइज के जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको मशीन करने के लिए यूज होता है। जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं, जो छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटी जॉब्स होती हैं, उनको मशीन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लॉटर या शेपर भी हम यूज करते हैं, ठीक बात है बेटा। तो इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉब मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर सकते हो, या हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़े मटेरियल्स को मशीन कर सकता है, कौन सा छोटे मटेरियल्स को मशीन कर सकता है, ठीक बात है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपर। अब शेपर के अंदर एक वर्ड, नया वर्ड आ गया हमारे पास, कौन सा, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा था, शेपर के अंदर हमारा क्या होता है भाई, जो वर्क टेबल होती है, जो हमारा वर्क टेबल होती है, इसके ऊपर वर्क पीस होल्ड होता है, फिक्सचर होता है, लगा होता है, वो हमारा फिक्स होता है। ऊपर से मूवमेंट किसकी होती है, रैम की होती है। रैम के ऊपर क्या लगा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर क्या करता है, स्लॉट कट करता है, कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो हमारा जो कटर होता है वो क्या करता है, जाते टाइम तो कटिंग ऑपरेशन करता है लेकिन वापस आते टाइम कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो वर्किंग स्ट्रोक कौन सा होता है उसके अंदर, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो होता है कौन सा, वर्किंग स्ट्रोक, और जो बैकवर्ड होता है वो कौन सा होता है, आइडियल स्ट्रोक, ठीक है। तो क्विक रिटर्न, इसके अंदर क्या होता है, जब वो जाएगा, जब तो जाएगा स्लो, मशीनिंग करना है उसे, लेकिन आते टाइम वो मशीनिंग नहीं करेगा तो क्या करता है, क्विकली वापस आता है, ठीक है, विदाउट मशीनिंग। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मैकेनिज्म बोलते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। कौन सा यूज होता है इसके अंदर, शेपर के अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक भाई।
तो नेम द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज्ड इन द शेपर, ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक बात है। तो आगे देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग, रीमिंग एंड बोरिंग। एक और हमारे पास मशीन होती है, कौन सी, ड्रिलिंग मशीन होती है वर्कशॉप के अंदर, जो आपको बताई जाती है, ठीक है। अभी तक हमने कौन सी मशीन को डिस्कस किया है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, एक होती है हमारे पास ड्रिलिंग मशीन, एक होती है हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। ड्रिलिंग का क्या काम होता है भाई, कोई भी ड्रिल होल करने के लिए, ठीक है, वो काम हम लेथ मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट असेंबली हमारे पास कैसी होती है, ड्रिलिंग मशीन भी होती है, ठीक बात है। तो कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिलिंग, रीमिंग एंड बोरिंग ऑपरेशंस, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है भाई, ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, रीमिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेथ, मिलिंग, शेपर, प्लेनर, सभी मशीन्स की, जो भी आपने मशीन टूल अभी तक पढ़े हैं, सभी की स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए भी, ठीक है। स्विंग ओवर बेड कितना है, लेंथ ऑफ बेड कितनी है, ठीक है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में डिफरेंस कितना है, कितनी डायमेंशंस हैं, तो ये चीज किसके अंदर आती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आती हैं, ठीक बेटा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था अभी तक का मेरा टॉपिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, किसके लिए, मशीन शॉप से रिलेटेड, ठीक बात है। तो अगर आपको ये मेन क्वेश्चंस आते हैं तो आप कोई भी वाइवा, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी टेक्निकल एग्जाम बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक बेटा। ओके, थैंक यू।